नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक दिन की भांति फिर से आज आपके सामने हाजिर है एक नया कंसेप्ट और एक नए टॉपिक के साथ, यानी स्टैटिक जीके की जो अपनी सीरीज चल रही थी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बच्चों सीरीज चल रही थी। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है उसी सीरीज को लेके, बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन बच्चों प्रश्नों के साथ। यहाँ पे जितने भी प्रश्न मिलेंगे बच्चों आपको सिलेक्टेड और शानदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अंत तक आप क्लास को देखिएगा। निश्चित तौर पे ये क्लास जो है आपके लिए, ये क्वेश्चन जो है बच्चों एग्जाम्स के अंदर जो है आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए बच्चों पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युगम केरल से संबंधित है। पूछा गया बच्चों, निम्न में से कौन सा नृत्य जो है केरल राज्य से संबंधित है। भाई केरल राज्य से संबंध पूछा गया है। देखिए अपने सामने ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है बच्चों सत्रिया। ये तो कहाँ का हो गया? सत्रिया तो हो गया बच्चों असम का। ये तो हो गया असम का। भरतनाट्यम कहाँ का हो गया? भरतनाट्यम हो गया बच्चों दक्षिण भारत का। इसका मतलब ये तो बिल्कुल पहला ऑप्शन तो सही नहीं होगा। चलते हैं अपन दूसरे ऑप्शन की ओर। दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा होगा? कथकली। कथकली कहाँ का है? कथकली तो है केरल का। और केरल की वादियां तो अपना मन मोह लेती है। केरल की वादियां तो अपना मन मोह लेती है। तो मोहिनी अट्टम भी कहाँ का हो गया? तो मोहिनी अट्टम भी हो गया बच्चों केरल का। कहाँ का हो गया? केरल का। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसका सही जो अपने सामने आंसर होगा कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2। यानी पूछा गया है कौन सा युगम केरल से संबंधित है। तो केरल का कौन सा हो गया बच्चों? कथकली जो कहाँ का हो गया? केरल का हो गया। और इसके अलावा देखिए केरल की वादियां तो मन मोह लेती है। तो जब मन मोह लेती है तो मोहिनी अट्टम भी कहाँ का हो गया? केरल का हो गया। और भी अपन देखिए ऑप्शनों को हल करते हैं। कथकली तो कहाँ का हो गया? कथकली फिर से कहाँ का हो गया? कथकली हो गया केरल का। कथकली हुआ केरल का। लेकिन कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ियां तो कौन खाते हैं? जो लोग अंधे होते हैं। तो कच्चीपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का। आप कहोगे कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। देखिए मोहिनी अट्टम, तो फिर मोहिनी अट्टम कहाँ का हो गया? मोहिनी अट्टम हो गया बच्चों केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का हुआ? केरल का। लेकिन कथक कहाँ का हो गया? कथक हो गया बच्चों उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का हो गया? उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का हुआ? उत्तर प्रदेश का। तो देखिए 4 ऑप्शन थे, चारों के चारों ऑप्शन बच्चों अपन ने हल किए। प्रत्येक के बारे में अपन ने पढ़ा और अपना सही जो आंसर अपने को मिला वो ऑप्शन नंबर कौन सा अपने को मिलता है? ऑप्शन नंबर अपने को 2 मिलता है। यानी कथकली भी केरल का है, मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है बच्चों? केरल का है भी। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कभी आपसे पूछा जाए बच्चों तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी भी। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया? भरतनाट्यम हो गया। कौन सा हो गया? भरतनाट्यम। और सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कहाँ पे हो गया? कौन सा हो गया? सत्रिया हो गया भाई। कौन सा हो गया बच्चों? सत्रिया हो गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही भाई। देखिए बच्चों, देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया भाई। क्वेश्चन नंबर में 2 में भी देखो भाई, भारत की सुप्रसिद्ध शख्सियत MS सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? MS सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से पूछा गया है बच्चों किससे संबंधित है? गजल संगीत, सूफी भक्ति संगीत, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। MS सुब्बुलक्ष्मी भाई, MS सुब्बुलक्ष्मी बच्चों किससे संबंधित है? तो MS सुब्बुलक्ष्मी जो है वो किससे संबंधित है? कर्नाटक संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्नाटक संगीत संबंधित है। MS सुब्बुलक्ष्मी के बारे में बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका। भारत रत्न पाने वाली पहली बच्चों गायिका पूछा जाता है तो पहली गायिका भी कौन हो गई? MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न कब सम्मानित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा? तो इन्हें दिया जाता है 1998 में। लेकिन पूछा जाए आपसे कि भारत रत्न पाने वाली पहली तो कौन हो गई बच्चों? पहली महिला गायक कौन होगी? MS सुब्बुलक्ष्मी। लेकिन कई बार इसी ऑप्शन के अंदर बच्चों अपने को मिलता है लता मंगेशकर।
लता मंगेशकर। तो अक्सर अपन क्या करते हैं, लता मंगेशकर को सही मान के आते हैं बच्चे। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 के अंदर मिलता है। और सुब्बू लक्ष्मी को कहां पे कब मिलता है बच्चों, सुब्बू लक्ष्मी को भारत रत्न 1998 में मिलता है। ये किससे संबंधित है बच्चों, कर्नाटक संगीत से संबंधित है। और कभी लता मंगेशकर से पूछा जाए तो लता मंगेशकर कहां से है बच्चों, लता मंगेशकर है इंदौर से। कहां से है, इंदौर से। इंदौर से है भी लता मंगेशकर, कहां से है बच्चों, तो ये कहां से होगी, इंदौर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है कर्नाटक संगीत हो गया। कौन सा संगीत हुआ बच्चों, कर्नाटक संगीत हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, आगे वाले को हल करिए, क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में कर्तरिम युद्ध को दर्शाता है। भी पूछा गया है कौन सा जो है कर्तरिम युद्ध को दर्शाता है। देखिए भी बच्चों, कौन सा युद्ध जो है कर्तरिम युद्ध को दर्शाता है, किसके बीच में, लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में कर्तरिम युद्ध को दर्शाता है। भांगड़ा, रासलीला, कालबेलिया। भांगड़ा देखिए कहां का है, आप सभी को पता है भांगड़ा है पंजाब का। भांगड़ा कहां का हो गया, पंजाब का हो गया। रासलीला कहां का हो गया, उत्तर प्रदेश का। कहां का हो गया, उत्तर प्रदेश का। कालबेलिया तो कहां का हुआ, राजस्थान का। कालबेलिया तो कहां का हुआ, राजस्थान का। देखिए, देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कर्तरिम युद्ध को कौन दर्शाता है, डांडिया रास। कौन दर्शाता है, डांडिया रास। और कभी पूछा भी जाए डांडिया जो है कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, कहाँ का प्रसिद्ध है, तो डांडिया है बच्चों महाराष्ट्र का प्रसिद्ध। कहाँ का प्रसिद्ध है, डांडिया है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। डांडिया नृत्य कब किया जाता है, तो ये भी कई बार जो है बच्चों क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। डांडिया नृत्य कब किया जाता है, नवरात्रि के, नवरात्रि के अवसर पर जो है कौन सा नृत्य किया जाता है बच्चों, डांडिया नृत्य किया जाता है। तो अपना जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने को देखना है। क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। और ऑप्शन नंबर 4 मतलब डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य कहाँ का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया। किस जो है त्योहार के अवसर पर इसे जो है डांडिया नृत्य किया जाता है, नवरात्रि के मौके पे किया जाता है। भांगड़ा पंजाब का, रासलीला यूपी का, कालबेलिया राजस्थान का, और डांडिया ये जो है देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कर्तरिम युद्ध को दर्शाता है। चलो बच्चों आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक बार। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। एक नंबर है भरतनाट्यम, एक नंबर है भरतनाट्यम, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य। कभी भी पूछा जाए तो अपना आंसर क्या होगा, भरतनाट्यम होगा। प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम होगा। कथकली कहाँ की है भी, कली तो अपने को अभी पढ़ा था केरल की है। कथकली तो कहाँ की है, केरल की है। ओडिसी, ओडिशा की। ओडिसी कहाँ की, ओडिसी ओडिशा की। कथक कहाँ का, कथक तो है उत्तर प्रदेश का। कभी भी आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया। और कभी ये भी पूछा जाए उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया, तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा, कथक हो जाएगा। और दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा, कभी भी पूछ लिया जाए दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य, तो दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा भरतनाट्यम। कौन सा हो जाएगा अपने सामने, भरतनाट्यम हो जाएगा। कथक कहाँ का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत का हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया कमला नारायण का किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, कमला नारायण भरतनाट्यम कहाँ से हो गया, भरतनाट्यम। तो इस क्वेश्चन का सही जो अपने सामने आंसर है, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए, तो कमला नारायण को भरतनाट्यम के लिए जो है बच्चों जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला ग्रेमी पुरस्कार विजेता है भाई, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पहला ग्रेमी पुरस्कार विजेता है। देखिए भाई, एक नंबर ऑप्शन है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध तो है बांसुरी वादक से, बांसुरी वादक।
बांसुरी वादक। देखिए अपन कहते हैं ना, बांसुरी जो होती है वो किसका प्रतीक होती है भाई? बांसुरी जो होती है प्रेम का प्रतीक होती है। प्रेम किससे करना चाहिए अपने को? प्रेम अपने को हरि से करना चाहिए। तो इसका मतलब हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे हो गया? बांसुरी वादक से। पंडित रविशंकर का संबंध किससे हुआ? पंडित रविशंकर का संबंध है सितार से। इनका संबंध किससे है? सितार से। इन्हें सितार का उस्ताद भी कहा जाता है। इन्हें सितार का उस्ताद भी कहा जाता है। सितार का उस्ताद भी कहा जाता है। पंडित रविशंकर को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, पंडित रविशंकर को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न कब मिला था? 2001 के अंदर इन्हें भारत रत्न मिला था। माई म्यूजिक माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? पंडित रविशंकर की क्या है? आत्मकथा है। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, कौन भारत के ग्रेमी पुरस्कार विजेता है? तो ग्रेमी पुरस्कार विजेता जो है पंडित रविशंकर हो गए। कौन हो गए? पंडित रविशंकर। कब दिया गया था इन्हें ये पुरस्कार? 1968 के अंदर दिया गया था। 1968 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया था इन्हें? तो इन्हें जो है पुरस्कार ग्रेमी पुरस्कार दिया गया था। देखिए भाई, ग्रेमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? तो ये संगीत के अंदर दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? संगीत के अंदर। उसके बाद देखिए ऑप्शन है उस्ताद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का तो आप सभी को पता है संबंध किससे है? ये है तबला वादक। तबला वादक जाकिर हुसैन है तबला वादक। पंडित शिव प्रकाश शर्मा का संबंध एसीसी ने पूछा था किससे है भाई? तो इनका संबंध है संतूर से। किससे संबंध हो गया इनका? संतूर से इनका संबंध हो गया। तो देखिए फिर से बच्चों एक बार देखो, ग्रैमी पुरस्कार सबसे पहली बात तो किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? संगीत के अंदर जो ये पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है अपने सामने। पहला ग्रैमी पुरस्कार जो है, कौन भारत का पहली ग्रैमी पुरस्कार विजेता है? तो कौन है? पंडित रविशंकर हो गए। कब दिया? 1968 में। इसके अलावा 4 ऑप्शन है अपने सामने। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध अपने सामने बांसुरी वादक से। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला वादक से। शिव प्रकाश शर्मा का संबंध किससे है? संतूर वादक से। और पंडित रविशंकर का संबंध किससे हो गया? सितार से हो गया। इन्हें सितार का उस्ताद भी कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 2001 के अंदर दिया गया था। और माई म्यूजिक माई लाइफ जो है ये बुक किसकी है? ये आत्मकथा किसकी है? ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये है पंडित रविशंकर की। तो इसका भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन, टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है भाई? टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा। देखिए वैसाखी कहाँ का है? पंजाब का है भाई, पंजाब। करवा चौथ, छठ पूजा, रक्षाबंधन। देखिए छठ पूजा कहाँ की हो गई? बिहार की हो गई। छठ पूजा कहाँ की हो गई? बिहार की हो गई। टाई ऑफ प्रोटेक्शन किससे संबंधित है? तो रक्षाबंधन से संबंधित है। किससे संबंधित हो गया? रक्षाबंधन से संबंधित। यानी कभी भी पूछा जाए टाई ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो शब्द किससे जुड़ा हुआ है, कौन से त्योहार से जुड़ा हुआ है बच्चों? तो वैसे भी ये किससे जुड़ा हुआ है? रक्षा बंधन से जुड़ा हुआ है भी, रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हो गया। निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना रही? दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, पिनाकी चंद्र घोष, अजय कुमार त्रिपाठी। तो भारत के पहले लोकपाल जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? पिनाकी चंद्र घोष। कौन बनते हैं? पिनाकी चंद्र घोष बनते हैं वे। वर्तमान के आपसे पूछा जाए कि वर्तमान के कौन है? वर्तमान के है अजय माणिकराव खानविलर, अजय माणिकराव खानविलर।
अजय माणिकराव खानविलर। देखिए भाई, तो पूछा जाए भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो भारत के पहले लोकपाल कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष बने थे। और वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि कौन है, तो वर्तमान के अंदर अजय माणिकराव खानविलर है। कौन हो गए? अजय माणिकराव खानविलर। दोनों ही क्वेश्चन हो गए आपके सामने। पहले पूछे जाए पिनाकी चंद्र घोष, वर्तमान के पूछे जाए तो अजय माणिकराव खानविलर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर बच्चों 2 सही हो गया भाई, 2 सही हो गया। चलो देखो आगे बढ़ो। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था भाई? बंगाल का पहला, ये क्वेश्चन एसएससी कई बार पूछती है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? रोजर ड्रेक, वोरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। देखिए, भारत के अंदर 1773 को एक एक्ट आता है, उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का क्या मतलब था? रेगुलेटिंग एक्ट का शुद्ध हिंदी रूपांतरण क्या था? नियामक कानून था। भारत में आने वाला पहला कानून कौन सा था? तो रेगुलेटिंग एक्ट था। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या व्यवस्था की गई थी? इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत व्यवस्था की गई थी, बंगाल का एक पद चलता था बंगाल में, कौन सा? गवर्नर। और इस बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया था? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बन गए थे? वोरेन हेस्टिंग बन गए थे। किस एक्ट के द्वारा बने थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और रेगुलेटिंग एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? नियामक कानून के नाम से। भारत में आने वाला पहला लिखित कानून कौन सा था? तो भारत आने वाला पहला लिखित कानून भी कौन सा हो गया था? रेगुलेटिंग एक्ट हो गया था। इसी के तहत भारत में 1774 के अंदर जो है सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की क्या कर दी गई थी बच्चों? स्थापना कर दी गई थी। कभी आपसे पूछा जाए भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय कौन थे? वायसराय। तो भारत के पहले वायसराय जो बने थे वो बने थे लॉर्ड केनिंग। कौन बने थे? लॉर्ड केनिंग बने थे। पूछा जाए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे माउंटबेटन। कौन हो गए? माउंटबेटन हो गए। भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा आपसे, भारत के पहले गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए, पहले गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उनका क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1833 के अंदर जो है एक्ट आया था, उसके तहत बनाया गया था। देखिए बच्चों, एक बार फिर से थोड़ा सा, पहला गवर्नर जनरल अपने से पूछा गया है, तो गवर्नर जनरल पहले कौन होंगे? वोरेन हेस्टिंग होंगे। कब बनाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था। कभी आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड केनिंग थे। 1858 के अधिनियम में बनाया गया था, जिसे इलाहाबाद अधिनियम कहा जाता है। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। 1947 के समय भारत का जब विभाजन किया गया था तब भी कौन थे? माउंटबेटन थे। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कब बनाया गया था? तो भारत में अधिनियम आता है 1833 का, चार्टर एक्ट आता है, उसके द्वारा जो है इन्हें बनाया गया था। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 सही माना जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितनी महिला सदस्य थी? कितनी महिला सदस्य थी? संविधान सभा, संविधान सभा। आप सभी को पता है भारत के संविधान का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। 1946 में, 1946 में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या पूछा जाए कभी, सदस्यों की संख्या कितनी थी?
तो 1946 के अंदर संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 389। इस 389 के अंदर देखिए 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से थी, 93 देसी रियासतों से थी और 4 कहां से थी? चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थी। कभी पूछा जाए स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय यानी जिस समय भारत स्वतंत्र होता है उस समय जो है संविधान सभा के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी थी, टोटल मेंबर कितने थे? तो इस समय सदस्यों की जो संख्या थी वो थी बच्चों 324। ये भी आंकड़ा कई बार पूछा जाता है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट देखिए आंकड़ा कौन सा पूछा जाता है? पुनर्गठन के समय, पुनर्गठन के समय, पुनर्गठन के समय। और पुनर्गठन कब होता है? पुनर्गठन होता है 31 अक्टूबर 1947 को। इस 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 299 थी। कभी आपसे पूछा जाए कि 26 नवंबर 1949 को जिस समय भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, आत्माकृत किया गया था, उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थे? तब अपने सामने आंकड़ा आएगा 284। कभी पूछा जाए संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या पूछा जाए कितनी थी, तब भी अपना आंकड़ा कितना आएगा? 284 अपने सामने जो है आंकड़ा आएगा। लेकिन पूछा गया है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी वो कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? 15 थी भाई। कितनी थी अपने सामने? 15 थी भाई। 15 थी, 15 थी। पहली महिला अगर पूछा जाए संविधान सभा के, पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी संविधान सभा की? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, नायडू। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला कौन थी भाई? संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला कौन थी? उनका नाम था अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। इस बात का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। देखिए जितने भी मैंने आपके सामने आंकड़े लिखे हैं ये आंकड़े वो है जो कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। एक बार फिर से आप देखिए क्वेश्चन में तो इतना सा पूछा गया है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15। संविधान सभा की पहली महिला पूछा जाए तो पहली महिला हो जाएगी सरोजनी नायडू हो जाएगी। अगर पूछा जाए संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला कौन थी, तब अपना आंसर कौन सा होगा? अम्मू स्वामीनाथन होगा। लेकिन पूछा जाए 1946 के अंदर जिस समय जो है कैबिनेट मिशन भारत में आता है, 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में 389 मेंबर होंगे। 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 कहां से होंगे? चीफ कमिश्नरी प्रांत। चीफ कमिश्नरी प्रांत बच्चों थे ए बी सी डी। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से क्या हो गया? दिल्ली हो गया। वर्तमान का अजमेर यानी उस समय का क्या कहा जाता था? मेरवाड़ा कहा जाता था। स्वतंत्रता के समय यानी 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी? 324। पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन हुआ, उस समय सदस्यों की संख्या 299। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, उस समय सदस्यों की संख्या 284। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 284। संविधान की जब अंतिम बैठक होती है, और आप सभी को पता है अंतिम बैठक कब होती है, तो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। और उस समय भी संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284 थी, 284 थी। तो ये सारे के सारे आंकड़े क्या है आपको याद करने हैं। एक बार फिर से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपन आगे बढ़ते हैं। देखो चलो, भारतीय संविधान के 42वें संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए? क्वेश्चन पूछा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना के अंदर कितने शब्द जोड़े गए थे? कितने शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना के अंदर?
तो देखिए ऑप्शन है समाजवादी, लोकतांत्रिक, सार्वभौम और गणतंत्र जो है। तो कौन से शब्द जोड़े गए थे? शब्द जोड़ा गया था समाजवादी। तो 42वें संविधान संशोधन, पहली बात तो ये प्रस्तावना में वर्तमान समय तक कितनी बार संशोधन हुआ? प्रस्तावना में वर्तमान समय तक कितनी बार संशोधन हुआ? तो वर्तमान समय तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ। कब हुआ? ये होता है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, छोटा संविधान कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? लघु संविधान की इसे क्या दी जाती है? संज्ञा दी जाती है। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में बच्चों 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए। एक शब्द कौन सा हो गया? एक शब्द हो गया समाजवाद। दूसरा शब्द कौन सा हो गया? पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। और तीसरा शब्द कौन सा हो गया? तीसरा शब्द हो गया अखंडता। तीसरा शब्द कौन सा हुआ? अखंडता हो गया। तो इन बात को भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। प्रस्तावना में वर्तमान तक एक ही बार संशोधन होता है। कब होता है? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी पूछा जाता है। तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ। लगभग 1/3 संविधान को बदला गया था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? छोटा संविधान कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। तो समाजवादी शब्द जो है देखिए, ये रहा समाजवादी, 1976 में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता भी 1976 में, और अखंडता जैसे शब्दों का समावेश भी कब किया गया था? 1976 के अंदर किया गया, 1976 के अंदर किया गया। इस बात का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। देखो आगे वाला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्यों? इसलिए कि ये एग्जाम्स में पूछा जाता है भाई, इसलिए कि ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 26 मार्च, 24 फरवरी, 27 दिसंबर, 25 जनवरी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो मतदाता दिवस कब हो गया? 25 जनवरी को। देखिए जनवरी महीने के अंदर और कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं भाई? जनवरी महीने के अंदर सबसे पहले तो 9 जनवरी को, सबसे पहले 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी स्वदेश लौटते हैं, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आते आते महात्मा गांधी हिंदी पढ़ते हैं, आते आते महात्मा गांधी हिंदी पढ़ते हैं, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है भाई। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2 दिन बाद महात्मा गांधी जवान हो जाते हैं। 2 दिन बाद महात्मा गांधी क्या हो जाते हैं? जवान हो जाते हैं। तो 10 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 2 दिन बाद में, सॉरी 2 दिन बाद में, यानी कब हो गया? 12 जनवरी को। जब कोई जवान हो जाता है तो 3 दिन बाद आर्मी में भर्ती हो जाता है। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। देखिए जनवरी जनवरी के अपन एक ही साथ याद कर रहे हैं भाई। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप कहोगे 25 जनवरी तो अभी अपन पढ़ ही रहे हैं भाई। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी को पता है 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है भी।
शहीद दिवस यानी 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को एक के बाद एक दनादन 3 गोलियां मारकर क्या कर दी गई थी, महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसीलिए कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों, शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये जो अपने सामने क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन था कौन सा, ऑप्शन था इसका जनवरी में, इसलिए अपने जनवरी जनवरी वाले एक ही स्लाइड के अंदर, एक ही जो है लाइन के अंदर अपने सारे के सारे याद कर लिए। फिर से पढ़िए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत लौटते हैं दक्षिण अफ्रीका से, प्रवासी भारतीय दिवस हो गया। आते आते गांधी जी हिंदी पढ़ते हैं, 10 जनवरी को कौन सा दिवस, विश्व हिंदी दिवस। 2 दिन बाद गांधी जी जवान हो जाते हैं, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद की याद में। जब कोई जवान हो जाता है तो वो आर्मी में भर्ती हो जाता है, तो 15 जनवरी को कौन सा, थल सेना दिवस। 24 जनवरी को कौन सा, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये कई बार पूछा जाता है। 25 जनवरी तो पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। 26 जनवरी 1949 को भारत के संविधान को अंगीकार किया गया, आत्मार्पित किया गया, इसीलिए कौन सा दिवस है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को आप सभी को पता है कौन सा दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है बच्चों, शहीद दिवस मनाया जाता है। तो आज वाले स्लाइड के सारे अपने सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन थे आपके लिए मैं लेके आया था। इसी तरह से बच्चों आगे वाली क्लास के अंदर भी बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके लिए रहेंगे। अगर आपको ये क्लास कंप्लीट, आप क्लास को देखते हो, ये क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो इस क्लास को लाइक करिएगा, अच्छे अच्छे आप बच्चों कमेंट करिएगा। मिलते हैं बच्चों फिर से एक नए कंटेंट के साथ बेहतरीन क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।